ओम शांति। किताब का नाम है वंदे मातरम। पार्ट 5। सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगे बच्चे हैं, कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है, क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करे। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 22 जनवरी 1988। माताओं से पहली पॉइंट है, माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया है, जिससे सहज ही बाप की याद का अनुभव कर सको, मेहनत न करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन क्या है? दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप की याद आएगी। तो बाप को याद करने का सहज तरीका है, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते चलो। सदा ही इस विधि से सहजयोगी बनो। मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। दूसरी पॉइंट है, माताएं सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान समझती हो। घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य है। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे मिल गया, तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा, ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचो गाओ। तीसरी पॉइंट है, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड हो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड। बाप और आप दोनों का मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, कहते हैं शिव शक्ति। ऐसी खुशी रहती है। निर्बल आत्मा को बाप ने शक्ति बना दिया। तो यही सदा याद रखो
कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्ति के आगे माया कुछ कर नहीं सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियाँ विजयी है। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 जनवरी 1988। कोई भी सामने आए, माया किस भी रूप में आए, तो भी वह हार खाकर जाए, जीत न सके। इसको कहते हैं विजयी पांडव। पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो, जो कमजोर होता है वह घर में छिपता है। बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 फरवरी 1988। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ाता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया
इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन में दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है, और आत्माओं का हिसाब अलग है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी। कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 नवंबर 1989। मधुबन भूमि में कैसे भी आत्मा क्यों बदल जाती है। सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं। स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उनके जीवन के परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उनको भी परिवर्तन कर देता। इसलिए कहा, आज की दुनिया देखना चाहती है। अव्यक्त मुरली, डेट है 15 नवंबर 1989। बाप ने हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सबसे नीचे भारतवासी गिरे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं, वह नीचे गिरी। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है। पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो यह खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? इनटू ब्रैकेट शक्तियों को, क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था। द्वापार से लेकर पुरुष तन ने ही कोई न कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरिया बनी है, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। जब से बाप ने माताओं को आगे किया है, तब से उन्होंने 2-4 महामंडलेश्वरिया रख दी है। नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी
आसन नहीं देते थे। इसलिए माताओं को ज़्यादा खुशी है और पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली। नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज़्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियाँ अभी खुद जग गई है। तो शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में रहती है ना, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही है। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप। कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाए कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं, जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं यह असंभव है, और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है। अच्छा है, बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देखकर खुश होते हैं। सिर्फ सेवा को देखकर के नहीं, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी, दोनों साथ साथ हो। कोई इच्छा नहीं। जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखे? बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे संतुष्ट होना, यही टाइटल अपनी स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यह है विशेष वरदान। असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। अव्यक्त मुरली, डेट है 23 नवंबर 1989। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत करके कहती है
कब तक हमारा बंधन रहेगा? यह भी क्या बंधन बन गया? यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा? बंधन है, बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पिंजड़े में ही जाएंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करे, कैसे करे, यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। अव्यक्त मुरली, डेट है 5 दिसंबर 1989। माताएं निश्चय में पक्की है या पांडव? किसी को भी आगे रखना, दूसरों को आगे रखने में स्वयं आगे है ही। पांडव माताओं को आगे रखते हो। माताएं ढाल है, ढाल को आगे रखा जाता है। या समझते हो कि आगे हम हैं? वैसे भी देखो, माताएं पालना करती है। पालना के संस्कार माताओं में है, तो माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। ऐसी माताएं हो या खुद ही हार खाने वाली हो, मजबूत हो ना। बाप माताओं के लिए इतना कह रहा है, और माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी कच्चे हो जाएंगे। कभी कच्चे नहीं बनना, सदा पक्के ही रहना। अच्छा, छोटे बच्चे भी बहुत होशियार है। छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। अव्यक्त मुरली, डेट है 21 दिसंबर 1989। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी के जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे, इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे ही नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? अव्यक्त मुरली, डेट है 25 दिसंबर 1989। इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना। माताएं सदा संतुष्ट हो।
कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट नहीं होती? कभी तंग होती हो? कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा और ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो। सदा तेरा माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 9 दिसंबर 1989। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। अव्यक्त मुरली, डेट है 17 दिसंबर 1989। माताएं निश्चय में पक्की है या पांडव? किसी को भी आगे रखना, दूसरों को आगे रखने में स्वयं आगे है ही। पांडव माताओं को आगे रखते हो। माताएं ढाल है, ढाल को आगे रखा जाता है। या समझते हो कि आगे हम हैं? वैसे भी देखो, माताएं पालना करती है। पालना के संस्कार माताओं में है, तो माताएं माया से बचने की पालना अच्छी करेंगी। ऐसी माताएं हो या खुद ही हार खाने वाली हो, मजबूत हो ना। बाप माताओं के लिए इतना ही कह रहा है, और माताएं अगर कच्ची हुई तो सभी कच्चे हो जाएंगे। कभी कच्चे नहीं बनना, सदा पक्के ही रहना। अच्छा, छोटे बच्चे भी बहुत होशियार है। छोटे भी माँ बाप के गुरु बन जाते हैं। अच्छा, अव्यक्त मुरली, डेट है 21 दिसंबर 1989। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे,
कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे ही नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? तो ऐसे हो या दिल में कभी कभी और कोई आ जाता है। माताओं के दिल में क्या है? और कोई पोतरा धोत्रा है? पोतरे धोत्रे प्यारे लगते हैं ना। या पोतरा भी बाप है तो धोत्रा भी बाप है। सब कुछ बाप को बना दिया तो कोई याद नहीं आएगा, और अगर नहीं बनाया तो याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं सर्व संबंध से याद करो। अव्यक्त मुरली डेट है 25 दिसंबर 1989। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो। इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वह अल्पकाल की है, यह सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, अव्यक्त मुरली डेट है 10 जनवरी 1990। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती है। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे? ऐसी शक्तियां होती है क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता, न जवान देखता, न बच्चा देखता। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती है। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है। बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए। इसलिए बाप का नाम दिलवाला है। अव्यक्त मुरली डेट है 14 जनवरी 1990। माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर भी आती है? कुछ भी हो जाए,
दुख की लहर तो नहीं आती है। संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं हो। सुखदाता के बच्चे हो ना। सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी नहीं आ सकती, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ऐसे सुखदाई आत्मा हो, क्या भी हो जाए दुख नहीं हो सकता। सुख में रहने वाले और सुख देने वाले दुख की दुनिया को छोड़ दिया। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 दिसंबर 1991। माताएं कभी बोलती हो, बहू ने बहुत दुख दिया, तंग किया। बहू कहे, सासू ने बहुत दुख दिया, ननद ने बहुत दुख दिया। ऐसे तो नहीं कहती हो। भाषा परिवर्तन हो गई है। लेने वाले लेंगे नहीं तो कहाँ से आपके पास आया? बाप दादा ने क्या पक्का कराया था? न दुख दो न दुख लो। हम तो किसको दुख देते नहीं, यह अधूरा हुआ। दुख लेते भी नहीं, तो जब न देंगे न लेंगे तब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। देने वाला कोई किचड़ा देवे तो ले लेंगे। दुख अच्छा है या बुरा? जब बुरी चीज है तो लेते क्यों हो? वो दे देता है मजबूरी से, इसलिए ले लेते हो। अगर कोई किचड़ा फेंक कर भी जाए तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे या रख देंगे जमा करके? अगर जबरदस्ती कोई दे भी देता है तो खत्म कर दो। रखते क्यों हो? धारण क्यों करते हो? ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी, सदा सुख देने वाले। ब्राह्मणों का काम है सुख देना और सुख लेना, तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाप कहते हैं सदा बाप के साथ झूले में झूलते रहो, यही भक्ति का फल है। अव्यक्त मुरली, डेट है 11 दिसंबर 1991। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर है। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना शुभ कामना को वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना, तो यह शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? यह ब्रह्मा कुमारियां है, तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं। चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने व न जाने। आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हना देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया? तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या न ले।
अव्यक्त मुरली, डेट है 13 दिसंबर 1990। दुख की लहर से मुक्त होने के लिए कर्मयोगी बनकर कर्म करो। सभी अपने को श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। नाम ही है श्रीमत। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ मत पर चलने वाले श्रेष्ठ हुए ना। यह रूहानी नशा बेहद का नशा रहता है ना, या कभी कभी हद का नशा भी आ जाता है। इसलिए सदा अपने को देखो। चलते फिरते कोई भी कार्य करते बेहद का रूहानी नशा रहता है। चाहे कर्म मजदूरी का भी हो, साधारण कर्म करते अपने श्रेष्ठ नशे को भूलते तो नहीं हो। घर में रहने वाली, घर की सेवा करने वाली साधारण माताएं है, यह याद रहता है, या जगत माता हूँ, जगत का कल्याण करने के निमित्त यह कार्य कर रही हूँ, यह याद रहता है। जिसे यह रूहानी नशा होगा, उसकी निशानी क्या होगी? वह खुशी में रहेगा। कोई भी कर्म करेगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, न्यारा और प्यारा होगा। कर्म के बंधन में आना अर्थात कर्म में फंसना, और जो न्यारा प्यारा होता है वह कर्म करते भी कर्म के बंधन में नहीं आता। कर्मयोगी बन कर्म करता है। अगर कर्म के बंधन में आएंगे तो खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि कर्म अच्छा नहीं होगा। लेकिन कर्मयोगी बनकर कर्म करने से दुख की लहर से मुक्त हो जाएंगे। सदा न्यारे होने के कारण प्यारे रहेंगे। तो समझा कैसे रहना है? कर्म बंधन मुक्त। कर्म का बंधन खींचे नहीं, मालिक होकर कर्म कराए। मालिक न्यारा होता है ना, मालिक होकर कर्म कराना, इसे कहा जाता है बंधन मुक्त। ऐसी आत्मा सदा स्वयं भी खुश रहेगी और दूसरों को भी खुशी देगी। ऐसे रहते हो, सुनते तो बहुत हो, अभी जो सुना है वह करना है। करेंगे तो पाएंगे। अभी अभी करना, अभी अभी पाना। माताओं को कभी दुख की लहर आती है, कभी मन से रोती हो। मन का रोना तो सबको आ सकता है, तो श्रीमत है सदा खुश रहो। श्रीमत यह नहीं है कि कभी कभी रो लो। बहुत काल मन से व आँखों से रोया, रावण ने रुलाया ना। लेकिन अभी बाप के बने हो, खुशी में नाचने के लिए, रोने के लिए नहीं। रोना खत्म हो गया। दुख की लहर, यह भी रोना है। यह मन का रोना हो गया। सुखदाता के बच्चे सदा सुख में झूलते रहो। दुख की लहर आ नहीं सकती, भूल जाते हो तब आती है। इसलिए अभूल बनो। आज भी जो कमजोरी हो उसे महायज्ञ में स्वाहा करके जाना। साथ में लेकर नहीं जाना, यहाँ ही स्वाहा करके जाओ। स्वाहा करना आता है ना? दृढ़ संकल्प करना अर्थात स्वाहा करना। अच्छा, सभी की आश पूरी हुई। यह भी भाग्यवान हो जो ऐसे मिलते रहते हो। आगे चलकर क्या होता है, यह भी भाग्य जितना मिलता है उतना लेते चलो, उड़ते जाओ। यही याद रखना कि महान है
और महान बनाना है। अव्यक्त मुरली, डेट है 4 सितंबर 1992। माताओं को सारा समय क्या याद रहता है? सिर्फ बाप याद रहता है या और भी कुछ याद रहता है? वर्षे की तो खुशी दिखाई देगी ना। जब ब्राह्मण जीवन के लिए संसार ही एक बाप है तो संसार के सिवाय और क्या याद आएगा? सदा दिल में अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में प्राप्त होगा। जो सारे कल्प में अभी प्राप्त होता है तो अभी की खुशी, अभी का नशा सबसे श्रेष्ठ है। तो माताओं को और कोई संबंधी याद आते हैं? कोई संबंध में नीचे ऊपर हो तो मोह जाता है। मोह सारा खत्म हो गया। जो कहते हैं कुछ भी हो जाए मेरे को मोह नहीं आएगा, वो हाथ उठाए। अच्छा, मोह का पेपर भले आवे, पांडव तो नष्ट मोहा है ना। व्यवहार में कुछ ऊपर नीचे हो जाए फिर नष्ट मोहा है। अभी भी बीच बीच में माया पेपर तो लेती है ना, तो उसमें पास होते हो। या जब माया आती है तब थोड़ा ढीले हो जाते हो। तो सदा खुशी के गीत गाते रहो, समझा? कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। चाहे किसी भी रूप में माया आए लेकिन खुशी न जाए। ऐसे खुश रहने वाले ही सदा खुशनसीब है। अव्यक्त मुरली, डेट है 13 सितंबर 1992। माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हो। उदास होते हो। कभी कभी धंधे दोरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो यह उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते क्योंकि ये थोड़ा बहुत नुकसान होता भी है तो अखूट प्राप्तियों के आगे यह क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हैं तो उदास होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी बाप का खजाना गवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है, समझा? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। माताएं तो नाचती रहती है, गरबा भी खूब करती है और खुशी में नाचती रहती है। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं ना। एक हाथ ऊपर करे, दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है, समझा? यह गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो। यह संस्कार मिलाने की डांस आती है या कभी आती है कभी नहीं आती है, तो अब यह विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ।
आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो। तो समझा, विघ्न विनाशक आत्माएं हो। माताओं को कभी थोड़ी सी भी दुख की लहर आती है तो उस समय अपना भाग्य भूल जाता है ना, स्मृति में लाते हो। इससे सिद्ध है कि विस्मृति हुई। सदा स्मृति स्वरूप रहो। दुनिया वाले भाग्य के पीछे भटक रहे हैं और आपको घर बैठे भाग्य विधाता बाप ने भाग्य दे दिया। कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। कभी भी अपने को इस श्रेष्ठ भाग्य से अलग नहीं करो। मेरा भाग्य है तो मेरा कभी भूलता है क्या? बाप का दिया हुआ खजाना अपना है ना। इतनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बनती हो जो अभी तक भी आपके भाग्य की महिमा कितनी करते रहते हैं। ये कीर्तन क्या है? आपके प्राप्त हुए भाग्य की महिमा है। तो जब भी कोई देवी देवताओं का कीर्तन सुनते हो तो क्या लगता है? समझते हो कि हमारी प्राप्तियों की महिमा कर रहे हैं। चैतन्य में अपने जड़ चित्र की महिमा सुन रहे हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको है? कोई को कम नहीं है। नंबरवार तो होंगे ना। सभी नंबर 1 हो। विघ्नजित में नंबर 1 कौन है? कोई भी विघ्न आवे लेकिन उसको विनाश करने में नंबर 1 कौन है? कितना टाइम लगता है? 1 दिन लगाया व 1 घंटा लगाया। नंबर 1 अर्थात कोई भी विघ्न आने के पहले ही मालूम पड़ जाए। अव्यक्त मुरली, डेट है 3 नवंबर 1992। माताएं भी सदा खुश रहती या कभी कभी थोड़ी दुख की लहर आती है? चाहे कितना भी दुखमय संसार हो, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा सुख स्वरूप हो। दुख में दुखी हो जाते हो क्या? जानते हो कि संसार का समय ही दुख का है, लेकिन आपका समय कौन सा है? सुख का है ना, कि थोड़ा थोड़ा दुख का है? संसार में तो दुख बढ़ना ही है, कम नहीं होना है, अति में जाना है। लेकिन आप दुख से न्यारे हो, ठीक है ना? अच्छा है, मौज में रहो। क्या भी होता रहे, लेकिन हम मौज में रहने वाले हैं। मौज में रहना अच्छा है ना। गुजरात वालों की तो तीव्र गति है ना। गुजरात की माताएं भी तीव्र जल्दी जल्दी चलती है। देखो, गरबा करते हो तो मोटा हो, बूढ़ा हो, कितना जल्दी जल्दी करते हैं। दूसरे तो देखेंगे कि यह कितना मोटा कैसे करेगा, लेकिन कितना फास्ट करते हैं। तो गुजरात वालों को तीव्र गति की आदत है। जब शरीर तीव्र चल सकता है तो आत्मा नहीं चल सकती। गुजरात की विशेषता ही सदा खुश रहने की है। गुजरात वाले सभी गरबा जानते हैं। बीमार को भी कहो कि रास करने के लिए आओ तो आ जाएंगे, बिस्तर से भी उठ पड़ेंगे। तो यह निशानी है खुशी की, मौज मनाने की। मौज की निशानी गुजरात में झूला घर घर में होता है। तो जैसे शरीर की मौज मनाते हो तो आत्मा को भी तो मौज में रहना है। तो गुजरात का अर्थ हुआ मौज में रहने वाले, खुशी में रहने वाले, लेकिन सदा, कभी कभी नहीं। गुजरात वालों की कभी भी खुशी कम हो, यह हो नहीं सकता। इतना पक्का निश्चय है,
या कभी कभी मूंझ भी जाते हो? जब बाप को अपनी सब जिम्मेवारियां दे दी तो आप मौज में ही रहेंगे ना। जिम्मेवारियां माथा भारी करती है। जब भी खुशी कम होती है तो कहते या सोचते हो कि क्या करें, यह भी संभालना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, जिम्मेवारी है ना, उस समय सोचते हो ना। लेकिन जिम्मेवार बाप है, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरी जिम्मेवारी है तो भारीपन होता है। बाप की जिम्मेवारी है, मैं निमित्त हूँ तो हल्के हो जाएंगे। हल्का उड़ेगा, भारी चीज उड़ेगी नहीं, बार बार नीचे आ जाएगी। थोड़ा भी संकल्प आया, मुझे करना पड़ता है, मुझे ही करना है, तो भारीपन हुआ। तो डबल लाइट हो ना, या थोड़ा थोड़ा बोझ है? सदा उड़ते रहो। उड़ती कला अर्थात तीव्र गति। माताओं को नशा है। माताओं का तो भाग्य खुल गया। माताएं क्या से क्या बन गई। जिन माताओं को लोगों ने नीचे गिराया, पाँव की जूती बना दी, तो पाँव सबसे नीचे होता है और जूती तो पाँव के भी नीचे होती है। और बाप ने सिर का ताज बना दिया। माताओं को ज्यादा खुशी है ना, तो खुशी में नाचना होता है, तो नाचती हो। पाँव से नहीं, मन से खुशी में नाचो। बाप मिला, सब कुछ मिला। जब बाप को खुशी होती है तो बच्चों को भी खुशी होगी ना। आज के विश्व में और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। और आपको सच्ची खुशी मिली। बाप को याद भी इसलिए करते हो क्योंकि प्राप्ति है। बाप प्यारा तब लगता है जब वर्षा दे। बाप ने खुशी का खजाना दे दिया, इसलिए खुशी खुशी से याद करते हो। चाहे कोई पद्म खर्च करे, लेकिन यह खुशी नहीं मिल सकती। तो आपने क्या खर्चा किया? कोई कौड़ी लगाई, बाबा कहा और खजाना मिला, तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। लगाया कुछ नहीं और बन गए बादशाह। अव्यक्त मुरली, डेट है 30 नवंबर 1992। अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं, साधारण काम कर रहे हैं। माताएं खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है। काम साधारण हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं। स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है या साधारण है, यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो अधिकारी होगा वो अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं।
अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने कहाँ फेंक दिया और बाबा ने कहाँ रख दिया। लोगों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना? कहाँ जूती, कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अव्यक्त मुरली, डेट है 20 दिसंबर 1992। ओम शांति।